हरि लाल की जय। आइए यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यही मधुसूदन की आरती, पापियों को तारते है तारती। भागवत रखवाली है आरती, पापियों को तारते है आरती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप अखल अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्ण जी की वांग्मय कथा में पधारे हुए सभी भक्तगण एवं सजनों एवं माताओं वह प्रेम करने योग्य छोटे छोटे बच्चों, आपको इस व्यास गद्दी से जय जय श्री राधे और बहुत बहुत प्रणाम। अब इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब लोग जीवन के मंत्र सीखें। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हो सकता है बहुत सारे आप लोगों के याद मंत्र हो, मेरी याद नहीं है, एक भी मंत्र याद नहीं, सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल। मगर मेरी याद मेरे गुरुजी ने मुझे जीवन के मंत्र सिखाए थे। देखो एक गायत्री मंत्र तो मुझे याद है, ओम भूर्भुवस्सुः वाला है, मगर और ज्यादा कुछ याद नहीं। मगर मेरे गुरुजी ने मुझे जीवन के जरूर मंत्र सिखाए, और देखो ये जीवन के मंत्र मैं आपको भी बता रहा हूं। वो वाले मंत्र ढेर सारे याद कर लेना मुझे मालूम नहीं है, मगर ये जीवन के मंत्र जरूर याद कर लेना। धीरे बोलिए शांति मिलेगी, ये पहला मंत्र है जीवन का। धीरे बोलिए शांति मिलेगी। अहम छोड़िए बड़े बनोगे। अहम माने 2 दिन से यही बता रहा हूं, अहम मैं ऐसा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी जायदाद है। अहम छोड़िए बड़े बनोगे। भक्ति कीजिए मुक्ति मिलेगी। भक्ति कीजिए मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए ज्ञान मिलेगा। जब हम यहां से जाकर के कथा का विचार नहीं किएगे, मनन नहीं किएगे, तो ज्ञान कैसे मिलेगा। सेवा कीजिए शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए देवता बनोगे। जो सहन कर जाता है वही तो देवता है। आपने जरी सी बात की और मुझे गुस्सा आ गया, अब वो पता नहीं परीक्षा की घड़ी हो सकती थी, ऐसा कभी नहीं। सहन कर लीजिएगा, देव तत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। कल की कथा में यही सुनाया कि परम सत्य को जानिए कि सुख मिलेगा। अगर आज दुख है तो कभी जीवन में हमारे पास दुखी थोड़ी रहेगा, ये केवल सत्यता। मगर परम सत्य को जानिए। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, इसलिए परम सत्य को जानिए। ये 7 जीवन के मंत्र हैं, इसे आप जरूर अपने जीवन में उतार देना। और देखो प्रतिदिन की कथा में आप सब लोग अपना अमूल्य समय खो करके कथा में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस जीवन में जरूर उतारना। देखो ऐसा नहीं है, एक घटना सुना रहा हूं। एक मूर्ति कलाकार था, मेरे गुरुजी सुनाया करते थे मुझे। सबसे पहले जब मेरे गुरुजी ने शिक्षा दी तो तब यही कथा सुनाई थी गुरुजी ने
बहुत अच्छा एक मूर्ति कलाकार था और उस मूर्ति कलाकार ने 2 मूर्ति एक सी बनाई। और जब 2 मूर्ति एक सी बनाई और वो एक चौराहे पर रख दी, वहां पर एक लिख करके चार्ट लगाया कि जो इन मूर्तियों में कमी निकाल देगा मैं उनको ये इनाम दूंगा। सब लोग भयभीत हुए, एक सी मूर्ति दोनों में, मालूम नहीं पड़ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम। एक दिन एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जा रहा था उस गली से, उसने देखा वहां पर लिखा था कि इन मूर्ति में कोई कमी निकाले तो उसको ये इनाम मिलेगा। और जैसे ही दूसरी मूर्ति के कानों में डाली तो आपस में पार हो गई। ये कथा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप अमूल्य समय देकर के इस कथा में पधार रहे हैं। केवल ऐसा ना हो कि आप आनंद के लिए सुन रहे हैं, कि इधर से सुन रहे हैं और इधर को निकाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर दो। वैसे मसनपुर बसेड़े के और सभी प्यारी संगत इतनी अच्छी है। आज मैं यहीं पर रुका था गांव में, बहुत अच्छा प्रेम मुझे मिला और बहुत अच्छे सेवक है गुरु महाराज के। मैं तो ये चाहता हूं कि और भी अच्छे बने, और भी अच्छे बने, और भी अच्छे बने। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति की तरह ना बने कि एक इधर से दी थी सीख और इधर को निकल गई। जीवन के मंत्रों को सीख लेना हमारा परम कर्तव्य है। भागवत जी यही सिखाती है। कह रहा हूं कि आप मोहन को याद करो या मत करो, मैं ये मोहन नाम जानबूझकर ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उस श्याम सुंदर का नाम ले रहा हूं। मोहन को याद करो या मगर अपनी मृत्यु को जरूर याद रखना, तो आपके अंदर की भक्ति जरूर जाग जाएगी। उस परम ब्रह्म को याद करो या मत करो, मगर मृत्यु को जरूर याद रखना, तो आपको भगवान खुद याद आएगा। आएगा या नहीं? अगर आप अपनी मृत्यु को याद करोगे तो भगवान खुद याद आएगा। बस इसलिए आप लोगों से प्रतिदिन कह रहा हूं कि इस भागवत जी की महिमा को समझ लेना, गुरुदेव के तत्व को समझ लेना और जीवन में अहम को छोड़ देना। धर्मात् योगनये तय प्रश्नः ततो लोकं हितं नृपरः आत्मनं पुष्यं श्रोतं दृश्यं परः। हे राजन, लोक कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। हे राजन, मनुष्य की आयु रात्रि के समय सोने में और दिन के समय व्यचार परिवार के भरण पोषण में व्यतीत हो गई। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव से प्रश्न किया है कि हे सुखदेव महाराज, हमें यह बताइएगा कि मनुष्य की आयु रात्रि में सोते हुए और परिवार के भरण पोषण में व्यतीत हो गई है। हे भगवान, जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहे उसे 3 काम अवश्य करने चाहिए। केवल ये मनुष्य जन्म हमको सोने के लिए और परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं मिला। मैं भरण पोषण को मना नहीं कर रहा हूं, मैं गृहस्थी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से संत बनने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्यों? एक चौराहे के यदि 4 रास्ते होते हैं तो वो चारों चौराहे पर ही जाकर मिलते हैं। जैसे अब हम गृहस्थीदार आदमी हैं,
आप कभी बाजार घूमने तो गए होगे ना, मार्केट जाते हो ना, पहले तो बाजार क्या करते थे, आज मार्केट कहते हैं। गए ना कभी आप बाजार? तो जैसे हम बाजार में प्रवेश करते हैं तो सुंदर सुंदर वस्तु देखने के लिए मिलती है, हलवाई की दुकान देखने के लिए मिलती है, फूल वालों की भी दुकान देखने के लिए मिलती है ना। ऐसे ही इस गृहस्थी में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। तो बाजार वाला रास्ता है गृहस्थी का। और जैसे हमारे बीच में श्री गुरुदेव महाराज हैं, संतों का, जैसे कभी हम शॉर्टकट वाले रास्ते से जाते हैं ना, जंगल वाले से, कि चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, संतों का भक्ति कर करके, तप कर करके वो बहुत जल्दी सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं प्रभु के पास में। हम उस बाजार में, उस माया में देख देख कर मोहित और फंस जाते हैं। वाह क्या सफेद रसगुल्ला रखा है, खाकर चले गए। मगर संत कभी डगमगाते नहीं है, ये वो उस सीधे मार्ग से जाते हैं जिस पर कुछ माया का पर्दा नहीं होता है, ये डगमगाते नहीं है, मगर जाते वही हैं सब लोग। इसलिए गृहस्थीदार व्यक्ति को 3 काम अवश्य करने चाहिए। ये सब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी बता रहे हैं। भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें और भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। ये जो प्राणी 3 काम करता है उसे परम धाम प्राप्त होता है। कथा कैसे सुने? सूर्य के दिन मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। भगवान की पावन कथा को सुनकर के अपने जीवन में उतारे, संकीर्तन को कर करके अपनी मुख की वाणी को पवित्र करें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके अपने जीवन को बदले। कीर्तन करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। क्या कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि इस कलयुग की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान का संकीर्तन से, नाम के रटने से, नाम के जपने से ही पार उतर सकता है। परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव महाराज, भगवान का ध्यान कैसे लगाएं? अच्छा, भगवान का ध्यान लगाने की क्या विधि है? ये परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। सुखदेव जी ने बताया, हरे ये तो बोलेंगे, ये वाला बोलेंगे, जय जय श्री राधे, हरे जय जय श्री राधे, एक ही बजरा महेंद्र भैया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जितास्वम जितमयाम सितम जितेन्द्रमयः आस्थालो रूप सांध्याम चारहो। आज से जाकर आपको भी गुरुदेव महाराज का ध्यान लगाना है। मैं विधि बता रहा हूं कैसे हम ध्यान लगाएं। सबसे पहले एक आसन बिछा करके आसन को जीते, कमर सीधी करके बैठ जाए, बिल्कुल टाइट, और श्वास को जीते, आसक्तियों को जीते, आसक्तियों को जीते। आसक्तियों का मतलब है कि अपने मन के विकारों को हटा दे और भगवान विराट पुरुष में ध्यान लगाए। कहा जाता है जैसे एक नदी में जल सीधी गति से बहता है, ऐसे भगवान का ध्यान लगाए आसन पर बैठ करके। और जो कुछ चाहते हो वो सब अलग अलग देवताओं की उपासना करें। जैसे अगर इस चेहरे पर तेज चाहते हो तो बृहस्पति की आराधना करना, अगर इंद्रियों का बल चाहते हो तो इंद्र देव की ध्यान करना,
संतान प्राप्ति चाहते हो तो प्रजापतियों का ध्यान करना, लक्ष्मी चाहते हो तो माया का ध्यान करना, आयु चाहते हो तो अश्वनी का ध्यान करना, सौंदर्य चाहते हो तो गंधर्वों का ध्यान करना, अगर विवाह चाहते हो तो उर्वशी अप्सरा का ध्यान करना, अगर विद्या चाहते हो तो शंकर भगवान का ध्यान करना, पति पत्नी में प्रेम चाहते हो तो पार्वती का ध्यान करना। वास्तव में मैं आज माताओं से एक निवेदन कर रहा हूं। सुखदेव जी महाराज ने भी ये राजा परीक्षित को बताया है, ध्यान लगाने से भी पहले माताओं को अपने पति की सेवा करने का कर्तव्य बनता है, अपने पति को परमेश्वर मानने का कर्तव्य बनता है। देखो एक बार की एक घटना याद आ रही है। 2020 में मैंने एक कथा शानपुर की थी, नजीबाबाद के पास में आ रहा है। वहां पर जब कथा की तो रुकने की व्यवस्था वहीं पर थी, बहुत सज्जन लोग थे। तीसरे दिन की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा गुरुजी देखो भोजन आज बेड पर बैठकर पाना है। मैंने कहा नहीं नहीं, संतों का ब्राह्मणों का भोजन आसन पर बैठकर। वो हमारा शिष्य माना ही नहीं, उसने कहा नहीं गुरुजी कि आज आपको बेड पर बैठकर पाना होगा। देखो मैंने उसको खूब समझाया कि देखो आजकल की पत्नियां बहुत तेज होती है, अगर उनको विवाह में मिला हुआ है, थोड़ी डांट आपको भी पड़ जाए मुझे भी पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। माना ही नहीं। उसने कहा गुरुजी मुझे भी तो मिला है, कोई उसी का है क्या? मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा बात तो सही है, चलो ठीक। हम सब लोग बैठ गए, संगीत कलाकार भी, मैं भी, ब्राह्मण भी। उस मेरे शिष्य ने बहुत विचार कर करके एक अखबार नीचे रखा और अखबार के ऊपर थाली रखी। भोजन खा ही रहे थे, पता नहीं कुछ देर बाद उसकी धर्म पत्नी रसोई घर में से निकल कर आई फुलका देने के लिए, और उसकी कमर पर हाथ मारा और शर्ट को पड़का खींच कर ले गई रसोई घर में। मैं समझ गया, मैं कहा आज कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी। मैं सुन रहा था कान लगा करके। हाँ क्यों जी, मुझे मिला है, मेरे बाबा ने दिया है। बेडशीट पर क्यों उठाया? तुम धुलोगे उसको, अगर गंदी कर दी तो गुरुजी ने। पता है 50 रुपए की सरफ की थैली आती है। देवी जी अखबार तो नीचे रखा है ना, अखबार से क्या होगा, अगर गिर गया तो तुम ही धोना। मैंने ब्राह्मणों से कहा कि देखो भाई नीचे दही बिछा लो, बैठ जाओ। जब वो फूल के लेकर आया बहुत उदास, उसकी आंखें भरी आई, रोने लगा। मैंने कहा कि तेरा कोई कसूर नहीं है, ये तेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा उसका कोई कसूर था क्या? कुछ भी कसूर नहीं था। जब शाम के समय वो कथा हुई, मैंने उसकी धर्मपत्नी की बात कथा में सुनाई। धर्मपत्नी बहुत गौर से देख रही थी। जब हम शाम को पहुंचे, उसने कहा गुरुजी आपने मेरी कथा सुना दी। मैंने कहा शर्म नहीं है तुमको जब मैंने कथा सुना था? बोला गुरुजी बहुत रोना आ रहा था कि ये मैंने क्या किया, कि बहुत रोना आ रहा था कि ये मैंने क्या किया। ब्राह्मणों का अपमान कर करके, संतों का अपमान कर करके, गुरुदेवों का अपमान कर करके। ऐसा करना चाहिए था क्या? मेरा भी मन बहुत रोया, मगर वास्तव में ये सब संगत की बात होती है। उसने कभी सत्संग को जाना ही नहीं था, उसने कभी भागवत की महिमा को जाना ही नहीं था, उसने कभी ब्राह्मणों का संग किया ही नहीं था, उसने कभी संतों का संग किया ही नहीं था, उसने कभी सत्संग में गई ही नहीं थी। ये उसका संग होता है। देखो मैंने उसको बताया नहीं। अच्छा हाँ, अब तो एक व्रत आ रहा है, आप सब लोग भी चाहते होंगे कि मेरे पति की आयु लंबी हो, दीर्घ हो, है? अब वो व्रत होता है वर्ष में एक ही बार आता है, करवा चौथ का व्रत।
माताएं बहुत ज्यादा संख्याओं में रखती है। मेरी भी अम्मा रखती है, मगर मैं उस व्रत को रखने से पहले एक बात कहूंगा। अगर आप अपनी पति की लंबी आयु चाहते हो, और मैं तो चाहता हूं कि मेरी भी आयु आपके पतियों को लग जाए, कभी नाम मत लेना। वो व्रत रखना या मत रखना, मगर अपने पति देव का कभी नाम मत लेना। ये जो हमारे बीच वाले संगीत कलाकार हैं ना, ढोलक वाले, इनका अभी अभी नई नई शादी हुई है। एक बार मैं इनके घर पर गया, इनको कहकर बुलाया, दारा सिंह धराओ, कहाँ तुमने देर लगाई, ढोलक बजाते फिरो वैसे ही, कहाँ कहाँ गुरुजी के साथ में देर करते रहो, मुझे देखते नहीं हो। मैंने भी कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, समय से छोड़ देंगे, मगर डांटो तो मतलब मुझे भी यार, इन्हें भी। अरे भाई जा रहे तो पेट भरने के लिए जा रहे हैं, कि दो चार पैसे लाएंगे। दारा सिंह बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए। मैं बहुत डर गया। अच्छा, मैंने कहा उससे, मैंने कहा देखो दारा सिंह जी की धर्मपत्नी, एक बात सुनो आप, क्या आप लंबी आयु चाहते हो इनकी? बोली हाँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, बिना पानी भी नहीं पीती। उस दिन बिल्कुल पानी भी पीती नहीं हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहा फिर तो लंबी आयु होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी, भगवान से यही तो प्रार्थना करती हूँ उस दिन में। ठीक है, अच्छा बताओ होगी क्या लंबी आयु? आज भी पहली माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। एक घटना सुना रहा हूं। एक पत्नी के पति का नाम जगदीश था। क्या था? जगदीश। संस्कार के लिए बता रहा हूं आपके। और वो भगवान विष्णु की आराधना क्या करती थी। उसके बड़े बेटे का नाम पप्पू था। अच्छा, पप्पू नाम की कोई व्यक्ति तो नहीं, बुरा मत मानना। उसके बड़े बेटे का नाम पप्पू था। और जैसे ही वो जगदीश जी ड्यूटी पर से आते थे, वो शाम के समय आरतियां की क्या करती थी भगवान विष्णु जी की। अब भगवान विष्णु जी की आरती में जगदीश नाम आता है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। कितने संस्कार थे उसमें। नाम नहीं लेती थी, मगर तो बताओ वो आरती क्या कहती थी? आप तो यही कहते जय जगदीश है, तो फिर कैसे व्रत होगा भाई? ये कैसे लंबी आयु होगी? अच्छा, आप तो नहीं करते जैसे दारा सिंह जी की धर्मपत्नी ने किया था? आप कभी मत करना, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहली पूजा तो पति देवता की पूजा मानी गई है हमारे सनातन धर्म में, इसलिए आपसे कह रहा हूं। अच्छा, एक बात हो रहा है, मैं देख रहा था एक बार, मैं गांव था, गुरुजी के आश्रम से मुझे गुरुजी ने भेज दिया था, गांव था मैं उस करवा चौथ के शुभ अवसर पर। अब हमारी माता जी ने भी और भी, मैं ऊपर चढ़ा अपनी अम्मा के साथ में छत पर। जिस दिन व्रत होता है, वो पता नहीं ऐसे थाली वाली रखी थी उन्होंने। थाली में चिराग भी रखा, चन्नी भी रखी, लोटा भी रखा, और उसमें चन्नी में भी देखा, दीपक भी जलाया, पैर छूकर प्रणाम भी किया। उस दिन तो आप सब लोग अपने पति को प्रणाम करते हो, मगर प्रतिदिन तो नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्नी से बड़ा दर्जा पति का है। अच्छा, शर्म आ सकती है शुरू शुरू में, अकेले में किया कर लो। जब सुबह सुबह उठो तो अकेले में कर ले करो एक दूसरे को जय सच्चिदानंद प्रणाम। शर्म की बात भी है, मगर 2-4 दिन आएगी देखो। और मैं पतियों से भी कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है ना पत्नी करे। अरे वाह, पर फरमा तो शरीर अहंकार में ऊपर हुआ है। पति ये को सोच रहे हैं ना पत्नी करेगी, ऐसा नहीं है। पति भी करे पत्नी को, क्योंकि सब बराबर के, कोई छोटा बड़ा नहीं इस जग में। उस दिन प्रणाम भी करते हैं और एक बात भी कहते हैं, देखो जी तुम्हारा तो चांद सा मुंह है बिल्कुल उस चन्नी में देखकर। और दिन अगर देर हो जाए कहीं से आने में, इस थोपड़े को लेकर आ गया, अब जा। बोल कन्हैया लाल की जय हो, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल लंगली निवासी भगवान की जय। ऐसा कभी मत करना। अच्छा, अब तो सीख पाओगे ना? कथा ठीक लगी? इससे सीख मिल रही है हमें, कभी मत लेना।
सम्मान करना, प्रणाम करना हमने रोज रोज। कुछ भी ना कह सको तो बस एक बात करना, जय सच्चिदानंद, शर्म मत करना कभी। आकाभ्याम परम जस्यै मोक्षम उदारतया महा नहन्याम परम सुकृतयः। जो नारी कल्याण चाहती हो वो अपनी पति की सेवा करे, फिर गुरु महाराज का ध्यान करे, फिर भगवान का जीते। जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करते, उनका जीवन पशु के समान है। ये हमें मनुष्य जो जन्म मिला है प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है। भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को नहीं सुनते। मनुष्य जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की जो कथाओं को नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल के समान होते हैं। जो अपनी जिह्वा से भगवान की लीलाओं का कथा का गान नहीं करते, उनकी जिह्वा मेंढक के समान व्यर्थ होती है। जैसे मेंढक बोलता तो बहुत ज्यादा है, आपको आवाज भी आती होगी, मगर बेकार है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति करना, भजन करना, यही हमें सुखदेव जी महाराज सिखा रहे हैं। भागवत भी यही सिखा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने मंगलाचरण को करते हुए आज सुखदेव जी से पूछा है कि हे भगवान, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और सबसे पहले क्या था। और सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले एक विशाल शिला थी। उस विशाल शिला से विष्णु जी प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि शाखे से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर जल प्रकट हुआ, 5 तत्व प्रकट हुए, 3 गुण प्रकट हुए। इसीलिए सबसे पहले अगर हमें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए तो जल ही चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी सबसे पहले उस आदि विशाल शिला पर जल चढ़ाया, सृष्टि ने भी जल चढ़ाया। और वो जो आज एक बहुत बड़ी शिला थी, वो और कुछ थोड़ी था, वो शिवलिंग था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को सबसे पहला शब्द सुनाई दिया। हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? 51? 5? अच्छा 12? 52? हाँ 52। अच्छा अब ज्यादा हो गए, अब ज्यादा है। अच्छा मालूम नहीं, मुझको मालूम नहीं, पढ़ाई बढ़ाया नहीं मेरे गुरुजी ने मुझे, मैं बता रहा हूं। देखो चलो 52 ही मान लेता हूं। हिंदी वर्णमाला के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा सबसे पहले इस सृष्टि में। 16वां अक्षर कौन सा है? कै खे गे से लगा लेना, आ से अनार से ऐसे। 16वां अक्षर बनेगा तय और 21वां अक्षर बनेगा तय। तो इसको मिलाते हैं हम तप। सबसे पहले ब्रह्मा जी को सृष्टि में जो सुनाई पड़ा वो तप पड़ा कि हे ब्रह्मा जी तप करो, तप करो। आज ब्रह्मा जी तप में लग गए हैं। अस्याम परम जसत्यो जसः नारदं दृष्टये सोमाख्यं सृष्टयः। कभी भी किसी चीज के 2 कारण होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, ब्रह्मा जी को सृष्टि करता, विष्णु जी को पालन करता, भगवान जी को संहार करता, शिव भगवान को। इसलिए भक्तों 2 कारण होते हैं किसी भी कार्य के, एक निमित्त और एक उत्पादान।
ये क्यों उत्पन्न हुआ? हर एक निमित्त कि किस लिए? जैसे घोड़ा निमित्त है और कुम्हार उत्पादन है मिट्टी का। यदि वो कुम्हार घड़ा बना रहा हो तो वो निमित्त है और उत्पादन मिट्टी का है। आपने सुना भी होगा, 2 छंद गा रहा हूं बस। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कारण होगा। देखो, किसी को तो टूटे बिस्तर पर भी नींद आ जाती है, आती नहीं है, और किसी को मखमल के गट्टे पर भी नहीं आती। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, देखो, मान लिए एक बाबूजी एसी वाली गाड़ी में बैठकर आए हैं, और एक लकड़हारा जंगल से आ रहा था गर्मी में से, और गर्मी में से आकर के वो पेड़ की छाया में बैठ गया। उस लकड़हारे ने कहा, वाह कितनी छाया है, कितना सुख का अनुभव हो रहा है, मगर जो बाबूजी की गाड़ी खराब हो गई उस पेड़ की छाया के नीचे, बाबूजी उस गाड़ी से उतरे, ओह कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी। रानी सरकार की अगर वास्तव में भगवान से कुछ मांगना ही चाहते हो तो ये वरदान मांगो, दुख में कभी ना हिम्मत हारे, सुख में ना हो अभिमान, सच्चाई का साथ ना छोड़े, फर्ज से अपना मुख ना मोड़े, प्रेम के पथ पर आने वाली बांधा के दीवारें। मैं ये दीवार कौन सी तोड़ने के लिए कह रहा हूं, मैं आपके अपने घर की दीवार तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अहंकार के दीवार के तोड़ने के लिए कह रहा हूं। और अहंकार की दीवार तोड़ने के लिए मैं छेनी हथौड़ा आज साथ लेकर आया हूं, लेना चाहोगे?
देखो थैला भर कर लाया हूं आज छेनी हथौड़ा का। ये अहंकार की दीवार हमारे जीवन में इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि भगवान के मार्ग पर जाने तक रोक देती है। वो छेनी हथौड़ा क्या है जिससे अहंकार की दीवार तोड़ सकते हैं? वो प्रेम और विश्वास है। अगर हम अहंकार की जगह प्रेम में बदल ले और विश्वास में बदल ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अहंकार की जगह जरा प्रेम को लगाना तो सही, खुद पिघल जाएगा, खुद पिघल जाएगा। क्यों? आपने सुना होगा भगवान श्याम सुंदर को जो माखन मिश्री का भोग लगाते हैं वो कह का प्रतीक है? माखन कितना कोमल है, मुलायम है, वो प्रेम का प्रतीक है। और मिश्री कितनी कठोर है, वो अहंकार का प्रतीक है। इसलिए कह रहा हूं मिश्री कभी मत बनना, माखन बन जाना, माखन बन जाना, माखन बन जाना। अहंकार को त्याग देना। और माखन मिश्री का भोग भी श्याम सुंदर जब ही लगाते हैं जब हम प्रेम करते हैं। प्रेम भिक्षा नहीं, एक दान है। प्रेम एक मांग नहीं, एक भेंट है। प्रेम कोई भिखारी नहीं है, एक सम्राट है। प्रेम सिर्फ देना ही जानता है, लेना तो वह जानता ही नहीं है। जो प्रेम बांटता है उसी को प्रेम मिलता है, और जो प्रेम मांगता है इस जगत में उसे कभी प्रेम नहीं मिलता। आप किसी को प्रेम कर कर तो देखो, आपको मुफ्त में मिलेगा। आप किसी का सम्मान कर कर तो देखो, आपको मुफ्त में मिलेगा। आप भगवान की भक्ति कर कर तो देखो, आपको हर कुछ मिलेगा। आज करदम मुनि जी और मां देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। और कपिल भगवान प्रकट होने के साथ साथ आज कपिल भगवान का प्रकृति उत्सव ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी के साथ आए हुए ऋषियों के साथ करदम ऋषि जी की कन्याओं का विवाह हुआ। आज करदम ऋषि जी की कन्याओं का विवाह किन किन के साथ हुआ? मारीच, कला और पुरुष, सुरभि और भृगु ख्याति आत्री ऋषि जी का विवाह अनुसैया के साथ हुआ। पुलक ऋषि जी का विवाह गति का साथ हुआ। वशिष्ठ ऋषि जी का विवाह अंधुरति से हुआ। अंगारा ऋषि जी का विवाह वृद्धा से हुआ। और क्रतु का विवाह क्रिया से हुआ। अर्थवादा का विवाह शांति से हुआ। आज कन्याओं का विवाह हुआ गया है। करदम ऋषि जी तपस्या करने के लिए चले हैं। एक दिन मां देवहूति भगवान कपिल के पास आई है और माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा है, कपिल भगवान के उपदेश, मैं इंद्रियों की विषम वासना में भिन्न हूं, मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता क्यों नहीं है? ये बात देवहूति अपने पुत्र कपिल से कह रही है। कपिल भगवान बता रहे हैं, मां पूर्णता तब मिलती है जब पूर्ण से जुड़ाव होता है। सच्चे सुख का अनुभव जब ही होता है चरणों से लिपट जाते हैं पूरी तरह। सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम भगवान से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, उसमें पूर्णता तो सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा। अगर आप पूर्ण रूपी से उस परमात्मा में खोना चाहते हो तो पूर्णतः संतों का संग कर लीजिएगा। मैं आपको भगवान के सच्चे संतों के लक्षण गिना रहा हूं। भगवान के सच्चे संत कौन है वो आज कपिल भगवान बता रहे हैं मां देवहूति जी को। तिमाधात्मम करुणाधात्मयाम परम जसः आजात्मं शांतम स्वशांतम आभूषणम महा। भगवान का सच्चा संत एक गृहस्थी में भी रहकर हो सकता है। सहनशीलता ये संत में होनी चाहिए।
करुणा करके दयालु होना चाहिए। सारे देहधारियों को आकर्षण मित्र, अर्थात अगर कुछ गलती हो जाए, अगर संत को क्रोध आ जाए तो उस पर पानी फेर देना चाहिए। आजात्म शत्रु, अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। शांतहा, वह शांत रहना चाहिए। साधव, असली साधु वही है जिसमें ये लक्षण हो। संतों के संग से मेरा पराक्रम का ज्ञान करने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है, तथा भगवान की कथा से अच्छा और क्या हो सकता है। भगवान की भक्ति से अच्छा और क्या हो सकता है। भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है कब? जब हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, गुरु चरणों से प्रेम कर लेते हैं, तब वो गुरुदेव की कृपा से हमारे रोम रोम में, हमारे अंग अंग में वो भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टांग योग, भगवान की भक्ति करने का 8 योग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। परीक्षित भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी से कि हे भगवान, हम भगवान की भक्ति कैसे करें। और मैंने कल आपको भक्ति के 3 कारण बताए थे। सबसे भक्ति अच्छी कौन सी है? निष्काम भक्ति, कि जो सब कार्य प्रभु पर सौंपे। यही बात परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताया है कि निष्काम भक्ति करना जीवन में जल कल्याण होगा। सर्वे भूतां भूतस्येषु, मैं सभी प्राणियों के जीव आत्मा के अंदर में स्थित हूं। जनु मनुष्य मेरी बनाई गई मूर्ति से प्रेम नहीं करता, ईर्ष्या करता है और अपनी बनाई गई मूर्ति से प्रेम करता है, उनकी पूजा आडंबर के समान है। अपनी बनाई हुई मूर्ति से मानव प्रेम करता है और भगवान की बनाई हुई मूर्ति से धो करता है, ईर्ष्या करता है। क्या हम करते नहीं? क्या कर रहे हैं? तो वो सब आडंबर है। एक दूसरे को देख करके जल रहे हैं। सुबह शाम हम दीपक जला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, वो सब आडंबर है। बहुत बड़ा किसी पर संकट पड़ रहा हो, हम उसको मजाक उड़ा रहे हो या मुस्कुरा रहे हो, तो वो रत्ती भर मुस्कुराना है। क्यों? क्योंकि अभी तो गया है, हमें ये वर दे दे भगवान, है? पैरों में हो छाले लेकिन होठों पर मुस्कुराना। कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, बस मुस्कुरा करके दिखा देना, मुस्कुरा करके दिखा देना। कोई फिसल करके गिर जाए तो हम उस पर मुस्कुरा करके दिखा रहे हैं। वो मुस्कुराना नहीं है, वो आपका पाप करना है। हमको प्यारा हो जग सारा, सबसे हो अपना भाईचारा। कोई पराया है क्या इस जग में? कोई भी नहीं है। सबके सुख में हो अपना सुख, मानवता हो धर्म हमारा। सबके सुख में ही अपना सुख समझना चाहिए, यही मानवता है। दुनिया की जागीर से प्यारा हो अपना ईमान, अपने ईमान पर टिके रहना, अपने कर्तव्य पर लगे रहना, डगमगाना मत। क्यों? बस कहकर सुना रहा हूं, गा नहीं रहा हूं, क्योंकि कथा है। और जिस गा नहीं रहा हूं, बस जरा सा सुना रहा हूं। और जिसकी लागिर लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी लगन भगवान में,
उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तन का दिया और मन की बाती, हरि भजन का तेरे, तन का दिया और मन की बाती, हरि भजन का तेरे, ओ काहे तू घबराता ये तो प्रभु के सब खेल रे, जिसकी लागी लागी रे, लागी लगन भगवान, उसका जलेगा तूफान में, जिसकी लागी लगन भगवान में, उसका दिया मन का दिया तन की बातें, ये हरि बच्चों। भजन का तेल रे। बच्चों से निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की बांग में मूर्ति हो, बस इतना समझा रहा हूं, हैं? थोड़ा चुप होकर। मन का दिया तन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को घबराता प्राणी, ये तो प्रभु का खेल रे। क्यों? क्योंकि बस निष्काम भक्ति करते रहना, संतों का संग करते रहना, कभी कमी नहीं आएगी। मानवता हो धर्म हमारा, जैसे दिए की बातें जलती है सीधी, वैसे जलते रहना। डगमगाओगे तो बुझने का डर रहता है। मौसम रंग बदलते जाए, हम यही राह चलते जाए। अभी गया था ना मैंने, मौसम रंग बदलते जाए, हमें ये वर दे दे भगवान इसमें, इसलिए समझा रहा हूं। अभी बादल थे, अभी धूप हो गई, फिर वर्षा हो गई, अभी सर्दी थी, अभी गर्मी हो गई। मौसम भले ही रंग बदले, मगर आपको नहीं हटना, आपको नहीं हटना। आपको गुरु महाराज की शरण में रहना ही है, आपको गुरु महाराज की शरण में रहना ही है। काली घनी आवाज मवस्य में हम दीपक जैसे जलते जाए। जैसे अंधेरे में दीपक बहुत अच्छा लगता है ना, मगर वही हम चांदने में लेकर जाए, अब दिन में दिया लिए घूमे, कोई लाभ होगा क्या? कुछ नहीं। हमको बुझा ना पाए समय का ये आंधी तूफान। भक्ति के मार्ग पर बहुत झंझटें आती है। जब हम गुरुदेव से अपनी लगन लगाते हैं, जब हम भगवान से लगन लगाते हैं, तो दुनिया हटाना चाहती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मत कभी मत हटना। आज कपिल देव भगवान भी यही माता देवहूति को समझा रहे हैं। कामाख्याम जनस्तये मनामयः, कि मेरी बनाई गई मूर्तियों से तुम द्रोह करते हो और अपनी बनाई हुई मूर्ति से प्रेम करते हो, ऐसा कभी मत करना। कपिल भगवान कहते हैं, जीव सारा जीवन अपने कुटुंब को भरण पोषण में लगा देता है, वह दुख का प्रतीत को भी सुख समझता है। अगर हमें अपने पुत्रों के कारण दुख भी मिल जाए, तो वो भी मां सुख समझती है, वो पिता सुख समझता है। क्यों? जिस मां ने हमें जन्म दिया था, वो मलमूत्र में भी लिटी थी, फिर भी खुश थी। और जब मां को ही पुत्र ने कहा कि तेरा कर्जा मैं चुका दूंगा, मां की आंसू भरी आई, मां रोने लगी, कही कि नालायक, जीवन भर तेरे लिए सब कुछ खो दिया, मगर आज तू ये कह रहा है मैं तेरा कर्जा चुका दूंगी। मां के आंखों में आंसू आ गए। क्यों? कि जो पुत्र कहे, कितना दुख मां को हो सकता है, कितना दुख हो सकता है। मल मूत्र में तेरे लेटेगी। पुत्र की बात को चिढ़ करके मां ने कहा, अगर तू मेरा कर्जा चुकाना ही चाहता है तो एक दिन मेरे पास सो जाना। वो पुत्र आज कर्जा चुकाने के लिए मां के पास सोया था।
माँ ने कुछ देर बाद पानी मांगा। मैंने कहा बेटे मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। गया, पानी ले आया। क्यों? क्योंकि माँ का कर्जा चुकाना था। माँ ने थोड़ा सा पिया और बिस्तर पर उठा दिया। कहा माँ तुमने ये क्या किया? माँ ने कहा तू मेरा कर्जा चुकाने चला था। ठीक है। माँ ने थोड़ी देर बाद फिर पानी मांगा और कहा बेटे प्यास लगी है। ले आया कर्जा चुकाने के लिए, फिर उठा दिया माँ ने। कुछ ना कहा। माँ ने तीसरी बार फिर पानी मांगा, कहा कि बेटे मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दे। माँ ने थोड़ा सा पिया और बिस्तर पर उठा दिया। दूसरा आया और बोला माँ तुमने ये क्या किया? सारे बिस्तर को गिल्ला कर दिया, अब मैं कहां सोऊंगा? माँ ने थप्पड़ मारा, ताश कर गड़बड़ा फिर गया। कहा नालायक, मेरा कर्जा चुकाने के लिए चला था, तुझसे पानी में भी सोया नहीं जा रहा। मैं तेरे पेशाब में सोई थी, मैं तेरे पेशाब में सोई थी। हम भला कैसे माँ का कर्जा चुका सकते हैं? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, आज तो उसी का कर्जा चुकाने चलता है, उसी का दिल दुखाता है। कितनी बुरी बात हो सकती है। भगवान की कितनी भक्ति कर लेना, क्या प्रभु प्रसन्न हो गए क्या? क्यों? क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्ति से तू द्रोह कर रहा है, उसकी बनाई गई मूर्ति से तू अत्याचार कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए क्या? जब हम माता के गर्भवास में थे सजनों, तब वादा कर कर आए थे कि माता पिता की सेवा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, सच्चे सतगुरु की शरण में जाऊंगा। मगर जैसे जैसे हम इस पृथ्वी पर बड़े होते चले गए, माया ने हमको घेर लिया, माया ने हमको घेरती चली गई, हमको घेरती चली गई। क्या करें, क्या करें? अपने वादे को भूल गए। क्यों? तू वादा न तोड़, श्री राम बोल। 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 ओ बीती जा रही उमरिया सारी हो, वादा न तोड़, श्री राम बोल। वादा न तोड़, श्री राम बोल। जय जय श्री राम। हरि बोल। तू बाधा ना तोड़, क्योंकि हम वादा कर कर आए हैं प्रभु के भजन के करने का, सच्चे सतगुरु के शरण में जाने का। कौन कौन इस वादे को निभाना चाहता है? बस इतने से, इतने सारी संगत में से बाबा जी लोग नाराज हो क्या? ये बात अब हुई ना बात। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा नाराज तो नहीं हो? ऐसा लग रहा है आज हाथ ऐसे थोड़े से कैसे उठे? अच्छा कल मैं आऊंगा सब लोगों के आपके पास में, ये मेरा भाग्य होगा, सब लोगों के हाथ दबाऊंगा, जब उठा लेना। यही बात कपिल भगवान ने माँ देवहूति जी को समझाई है कि भगवान का भक्ति करना। अब मैं दक्ष
भगवान शिव के मनोबल लेने की कथा सुना रहा है। आज आकृति रुचि प्रजापति, प्रस्तुति दक्ष प्रजापति, साक्षात भगवान यज्ञ नारायण में स्वरूप में पधारे हैं। और प्रस्तुति दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, 13 धर्म से बिहाई गई, अर्थात 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया गया, एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया गया और एक कन्या का विवाह पितरों के साथ किया गया, और एक का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ जिनका नाम सती थे। और कन्याओं के तो संतान हुई थी, किंतु जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था उनके कोई संतान नहीं थी। जब दक्ष प्रजापति का पद मिला तो एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए और दक्ष को देखकर जब खड़े होकर, किंतु भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। शिव जी न खड़े होने पर दक्ष को क्रोध आ गया। आत्मं परम लोकाम तुल्यम यस्याम परो ज्येष्ठतः। हे देवताओं, हे महर्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो वह पूरी सभा का रंग बिगाड़ देता है। यह चिंता भस्म लगाने वाले शंकर, यह लोकपालों को यश को नष्ट करने वाले हैं। इसे लोक व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा, जब इतने ही बुरे थे तो अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? दक्ष ने कहा, वो तो मैं पिता ब्रह्म के बहकावे में आ गया, नहीं तो घृत्वाम मणि मणि मुक्ताम परिज्येष्ठतः किसी विद्वान के साथ करता। दक्ष ने श्राप, भगवान शिव यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। आज दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को श्राप दिया कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप, तुझे बकरे का सिर लगाया जाएगा। भृगु ऋषि जी का श्राप, शिव जी के गण पाखंडी हो जाएंगे। शिव गणों का श्राप, तुम्हारे जैसे चाटकुरु ब्राह्मण भीख मांग करके खाएंगे। और आज भी ब्राह्मण कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, रहता तो वो थैला ही ठाकर है। बुरा मत मानना, जो यहां पर ब्राह्मण समाज है, बुरा मत मानना। भगवान शिव के गणों का श्राप है ये कि ब्राह्मण आज भी गरीब है। भगवान शिव पूरे परिवार को लेकर के चुपचाप चले गए हैं। और दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करके यज्ञ किया है। और देव विमानों से जाते हुए देव सती जी ने भगवान शिव के चलने का आग्रह किया है। आज सती ने हट बांध ली है कि हे प्रभु मुझे भी ले चलो, हे प्रभु मुझे भी ले चलो। सती जी ने जब हट किया, सती जी को कुछ गण देखकर भगवान ने विदा किया। और सती जी ने जब वहाँ पर पहुँचकर भगवान शिव का भाग नहीं देखा तो उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण को त्याग दिया। माता सती के देह त्यागने के बाद शंभु गण यज्ञ विध्वंस हो गए। तब भृगु महाराज ने रक्षा की और नारद जी के द्वारा भगवान शिव को सती जी के दक्ष यज्ञ में प्राण त्यागने का समाचार मिला। भगवान शिव ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक कर मार दिया। साक्षात भगवान शिव क्रोध अवतार वीरभद्र महाराज प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, हे वीरभद्र। वीरभद्र ने भृगु महाराज जी की दाढ़ी नोच ली। पूक्षा देवता को दांत तोड़ दिए गए। आज भंग देवता की आंख फोड़ दी गई। अंत में दक्ष को पटक कर मार दिया गया। दक्ष की गर्दन मरोड़ करके हमन कुंड में स्वाह कर दिया गया। देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को कैलाश लेकर आए हैं।
देवताओं पर भगवान शिव का अनुग्रह। भृगु वक्र जैसी दाढ़ी प्रदान कर दी। पूषा संतु को घोलकर पियो और भंग मित्र दृष्टि से देखकर पाएंगे। ब्रह्मा, हे प्रभु, यज्ञ के बची हुई सामग्री आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव सबको लेकर हरिद्वार आए हैं और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगा करके उनको जीवन दान दिया है। अहो अजात्मं परां जसयः दंडात्मं परम कृतया। हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर महान कृपा करी है। ये दक्ष प्रजापति भगवान शिव से कह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि अधम ब्राह्मण भी नरक में जाए, इसलिए आपने दंड देकर मुझे शुद्ध किया है। क्यों? क्योंकि भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। भगवान शिव ने उस दक्ष प्रजापति पर भी कृपा की है और उनको बकरे का सिर दे करके महान कृपा की। आज भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और कैलाश पर्वत पर सब लोग मगन हो रहे हैं। और हम भी क्यों ना उस कैलाश पर्वत पर मगन हो जाए? क्यों ना हम भी कर्पूर गौरम करुणावतारम का ध्यान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस कैलाश पर्वत पर खो जाए। तेरे रूप जगत में हमने देखे जुदा जुदा, तेरे रूप जगत में हमने देखे जुदा जुदा। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि गुनाहगार हम तेरे बंदे, गुनाहगार हम तेरे बंदे, गुनाहगार हम तेरे बंदे, गुनाहगार हम तेरे बंदे, कर दे माफ बता। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
कोई राम कहे कोई अल्लाह, गुण गुरु कोई घनश्याम। राम कहे कोई अल्लाह, कोई गुरु कोई घनश्याम। कोई राम कहे कोई अल्लाह, गुण गुरु कोई घनश्याम। कोई गुरु कोई घनश्याम, कोई गुरु कोई घनश्याम। रास्ते अलग अलग है सबके, अलग अलग है सबके, पर सबका है एक मुकाम, पर सबका है एक मुकाम। तेरी रहमत अलग निरंजन, तेरी रहमत अलग निरंजन, सब पर करे दया। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। ये मैंने किस लिए कहा था? मैंने उस सर्वादा क्यों कहा मैंने ये बात? क्योंकि ये भजन मेरी याद नहीं ना कहते थे मैं जी। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव ने कितनी बड़ी दया दक्ष प्रजापति पर करी। हरिद्वार में आकर के उसको नया जीवन दान दिया है। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगा दिया। हरिद्वार नाम हम देते हैं। सुखदेव जी ने राजा प्रगजित जी को हरिद्वार नहीं बताया। सुखदेव जी ने इसका नाम गंगा द्वार रखा है। क्या नाम रखा? थक गए क्या आप लोग? हाँ बस अभी मेरे पास अभी सूचना आई है कि गुरुजी 3 बज गए। मैंने कहा ठीक है 15 मिनट हो कथा पूरी हो जाएगी, इसलिए एक प्रसंग को कर दिया अफा। तो आपसे मालूम कर रहा हूं कि भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा की। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति को भी मानना पड़ा कि यज्ञ के बिना
संपूर्ण हो नहीं सकता यज्ञ भगवान शिव के बिना। इसलिए जब कभी ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं सबसे पहले भगवान शिव को स्थान देते हैं। सुखदेव जी ने हरिद्वार का नाम गंगा द्वार रखा और भगवान शिव ने बड़ी कृपा की। उत्तानपाद जी की 2 रानियां थी, ध्रुव चरित सुना रहा हूं। उत्तान जी की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ध्रुव, सुरुचि और उत्तम। सुनीति से उत्पन्न हुआ पुत्र ध्रुव था और सुरुचि से उत्पन्न हुआ पुत्र उत्तम था। उत्पादन अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम किया करते थे। एक बार ध्रुव जी अपने पिताजी की गोद में बैठ गए, तब उनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को गोद से उठा दिया। सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, तू अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है, जो जाकर ध्रुव की जाकर भगवान की आराधना कर, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। ध्रुव जी रोते चिल्लाते अपनी मां के पास आए हैं। सुनीति ने समझे हुए कहा है, हे पुत्र, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख का फल स्वयं भोगता है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हम उसका दुख खुद भोगेंगे। हे बेटे, तेरी मां सुरुचि ने ठीक ही कहा है, मुझे मंदभागिनी की कोख से जन्म लेना दुर्भाग्य ही है। बेटा, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान के चरण कमल की आराधना कर। नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेने आए हैं। ध्रुव जी ने नारद जी को सारी बात बता दी है। बेटा, तुम बालक हो, तुम्हारे खेल कूदने की उम्र है, इस उम्र में तुम खेल कूदो, कहां भगवान का भजन कर रहे हो। बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों महर्षियों की तपस्या कर रहे हैं, भगवान अब तक उन्हें नहीं मिले। जिनके भाग्य में जो लिखा है वह तो उसे ही मिलेगा, चाहे वन में रहे या घर में रहे। ध्रुव जी का यह उपदेश सुनकर दूध के जैसे लेकिन मेरी मां सौतेली के दुर्वचन रूपी बाण मेरे हृदय में छल्ली जैसे लग गए हैं, इसलिए आपका उपदेश ठहर नहीं पा रहा है। आज ध्रुव जी नारद जी की आज्ञा मानकर वृंदावन गए हैं। पहले महीने में ध्रुव जी ने 3-3 बेर खा करके तपस्या की है, दूसरे महीने में 6-6 पत्ते खा करके तपस्या की है, और तीसरे में 9-9 जल पी करके जो है तपस्या की है। चौथे महीने में 12-12 वायु के प्राण श्वास के द्वारा ध्रुव जी ने तपस्या की है। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम किया कि श्वास के द्वारा श्वास भगवान से मिलती चली गई, और देवता भगवान के पास आ गए और बोले, हे प्रभु, हम श्वास नहीं ले पा रहे, हमारी रक्षा करें। भगवान तुरंत गरुड़ पर आकर के होकर ध्रुव जी के दर्शन करने मधु वन में गए हैं। भगवान ने जैसे ही ध्रुव बालक के कपोल पर आए, शंख का स्पर्श किया, ध्रुव जी को समक्ष वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और प्राण भी जीवित करने वाले हो। आप ही कल्प और अनंत के समस्त विश्व के उद्धार को धारण कर सकते हो। भगवान ने 36 वर्ष राज्य वरदान देकर कर मूर्ति अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी जब लौटे तो सबसे पहले उनके सौतेली मां सुरुचि ने ही उनका स्वागत किया। क्योंकि अब सौतेली मां ने उनका स्वागत, क्योंकि अब उनके पास कुछ था, पहले कुछ नहीं। जब कुछ पास होता है तभी स्वागत करते। क्यों? टूट जाता है गरीबी पे वो रिश्ता जो खासम खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। सजनो, जब हमारे पास पैसा होता है तो दूर की रिश्तेदारी भी ये कहती है कि ब्रह्मानंद जी मेरे खास है, और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो ये कहते थे, यार कहाँ जा रहे हो उस पास के पास, या तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे जाकर के, ऐसे कहते थे। सजनों, ये आप सब लोगों का प्रेम रहा, आप लोगों की दी हुई वाणी ने, आप लोगों के दिए हुए प्रेम ने
आप लोगों के दिए हुए आशीर्वाद ने इतना कुछ सिखा दिया। आज वही सोतेली माँ सुरुचि भी ध्रुव जी का स्वागत कर रही है। क्यों? क्योंकि आज उनके हाथ में कुछ है। ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों के युद्ध में मारे गए, तब क्रोध में आकर ध्रुव जी ने अनेक यक्षों का संहार कर दिया। मनु महाराज के प्रकट होकर के ध्रुव जी को समझाया। ध्रुव जी ने युद्ध को विश्राम दिया। 36 वर्ष पूर्ण होने बाद भगवान दिव्य विमान ध्रुव जी को लेने आया। उसी समय मृत्यु देवता आ गए। ध्रुव जी की मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर आकर आरूढ़ हो गए। ध्रुव जी की मां आगे आगे जा रही है और बोलते जा रहे हैं। ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट कहेंगे। क्या बोलते जा रहे हैं ध्रुव जी और ध्रुव जी की मां? गोविंद राधे गोविंद, गोपाल राधे गोविंद, गोपाल राधे गोविंद, गोपाल राधे गोविंद, गोपाल गोविंद राधे, गोपाल गोविंद राधे, गोपाल गोविंद राधे, गोपाल गोविंद राधे, गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, जय राधे राधे, गोपाल राधे, जय राधे राधे। गोपाल राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आज की कथा को मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपसे कलाकर पूछूंगा, कहा आज ध्रुव जी की मृत्यु सिर पैर रख करके भगवान दिव्य विमान आकर के ध्रुव जी की मां और ध्रुव जी विमान में बैठ गए हैं और जा रहे हैं। याद रखोगे ना? आकर आपसे बुझवा, देखो कितना चिंतन करते हो कथा को जाकर के, अपने जीवन में कितना उतारते हो। अब मैं कहीं दूर नहीं हूं, आपके पास में ही रहता हूं, सारी खबर रख रहा हूं। देखो कितना असर पड़ रहा है कथा का। कथा को अपने जीवन में उतार भी रहे हो, यानी या वो मूर्ति वाला काम हो रहा है? कम से कम ज्यादा नहीं तो सुख दुख में सबका साथ, मुस्कुराहट और प्रणाम की और आश्रम पे ज्यादा ज्यादा सहयोग और गुरु जी का बस के उस मोड़ से लिंगस के उसी मोड़ पे आ गया है दुनियादारी, सारा जाना छोड़ के लेने आजा साधु वाले, लिंगस के उसी मोड़ पे लेने आजा साधु वाले, लिंगस के उसी मोड़ पे। सारी बाबा छोड़ के तेरे आजा बाजू वाले हिम्मत के उस मोड़ पे तेरे आजा बाजू वाले हिम्मत के उस मोड़ पे।
श्री मास्टर साहब जी कुछ कर लीजिएगा। मास्टर साहब जी से निवेदन कर रहा हूं अपने, क्या, क्योंकि गुरु तुल्य है मेरे लिए। और मेरी लाज तुम्हारे हाथ पवन सुत अंजनी मेरी लाज तुम्हारे हाथ पवन सुत अंजनी के लाला पवन सुत अंजनी के लाला पवन सुत अंजनी के लाला ओ मेरी लाज तुम्हारे हाथ पवन सुत अंजनी के लाला मेरी लाज मैं कभी शर्माता नहीं। क्यों कहा मैंने ये बात? क्योंकि ये भजन मेरी याद नहीं था, कहते थे मैंने, लिखा हुआ मेरी डायरी में है नहीं, मास्टर साहब की डायरी में लिखा हुआ था, मास्टर साहब का पेपर ही नहीं खुल रहा, इसलिए कह रहा हूँ गुरुजी मेरी लाज तुम्हारे हाथ पवन सुत अंजनी के लाला। भर गुरुदेव भगवान की बोली बोली रे मोरलिया राधे राधे बोली बोली रे मोरलिया राधे राधे ओ राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोली रे मोरलिया राधे राधे बोली बोली रे मोरलिया राधे राधे ओ राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोली बोली रे मोरलिया राधे राधे बोली बोली रे मोरलिया राधे राधे बोली हरि बोल जय जय श्री राधे सभी बोलिएगा। आपके मसनपुर बसेड़े में ये मुरली बज रही है मुरलिया की। हम मसनपुर में बोली बसेड़े में बोली मसनपुर में बोली बसेड़े में बोली मसनपुर में बोली बोली बसेड़े में बोली मसनपुर में बोली बसेड़े में बोली बसेड़े में बोली बोली मसनपुर में बोली बसेड़े में बोली बस्ती में बोली बसेड़े में बोली मसनपुर में बोली बसेड़े में बोली मसनपुर में बोली चारों दिशाओं में बोली वो चारों दिशाओं में बोली 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 रे मुरलिया राधे राधे बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे
मथुरा में बोली बोली गोकुल में बोली, मथुरा में बोली बोली गोकुल में बोली, गोवर्धन में बोली राधे राधे, गोवर्धन में बोली राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, बोले राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो बोलो रे राधे राधे, बोली बोले रे मुरलिया राधे राधे, बोलो बोलो रे मुरलिया राधे राधे। द्वापर में बोली, द्वापर में बोली, त्रेता में बोली, द्वापर में बोली, त्रेता में बोली, कलयुग में बोली राधे राधे, कलयुग में बोली राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, बोली बोली रे मुरलिया राधे राधे, ओ राधे राधे। तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे गोरी को मनाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ।